हे भगवान, आज बारिश होते हुए 4 दिन बीत चुके हैं। जंगल के सभी जानवरों का बारिश से हाल बेहाल है। अब बारिश का थम जाना ही बेहतर होगा। परमात्मा, हमारी रक्षा कीजिए। सांवली घाट वन में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में छाए हुए काले घने बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस कारण से जंगल के सभी जानवरों का हाल बेहाल हो गया था। सभी जानवर भूख से तड़प रहे थे। इधर नीला चिड़िया भी अपने घोंसले में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। नीला चिड़िया के दोनों बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। वे दोनों भूख से परेशान होते हुए नीला से बोले, माँ, ये बारिश कब थमेगी? हम दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी है। अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ मेरे बच्चों, मैं भी बहुत परेशान हूँ। क्या करूं? ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आज 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये बारिश तो कहर ढा रही है। इतना कहकर नीला चिड़िया रोने लगती है और फिर अपने दोनों बच्चों की तरफ देखती है। दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन अभी भी बारिश नहीं थमी। उस रात चिड़िया बहुत परेशान हुई। वह अगली सुबह खुद से बोली, ऐसा बहुत हुआ। मैं अपने बच्चों को इस तरह भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कल सुबह जंगल में जाकर कुछ न कुछ अपने बच्चों को खाने के लिए लाऊंगी। सुबह हुई, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। आखिरकार नीला चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर उनके खाने का इंतजाम करने बारिश में ही चल देती है। इधर बारिश न बंद होने से चूहा काका भी परेशान थे। वह भी बारिश में चले जा रहे थे। हे परमात्मा, रक्षा करो हम सबकी। आज सांवली घाट में 4 दिनों से लगातार पानी ही बरस रहा है। सभी जानवर भूख से परेशान हैं। तभी रास्ते में नीला चिड़िया की चूहे काका से मुलाकात हो जाती है। नीला चिड़िया चूहे काका को देखकर कहती है, अरे चूहा काका, आप इतनी बारिश में कहाँ चले जा रहे हैं? क्या करूं नीला, इस बारिश ने तो जीना हराम कर दिया है। मैं भूख से परेशान हो गया हूं। सोचा बाहर चलकर कुछ खाने के लिए ढूंढा जाए। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम इतनी बारिश में क्या कर रही हो? काका, मेरे बच्चे इस बारिश में भूख से परेशान है। 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उन्हीं के लिए खाने की तलाश में निकली हूँ। फिर नीला चिड़िया और चूहा काका दोनों मिलकर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर दोनों को एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। पेड़ देखते ही वे दोनों ही खुश हो जाते हैं। तभी नीला चिड़िया चूहे काका से बोली, काका, इसमें तो खूब जामुन लगी है। रुको, मैं पेड़ से जामुन लेकर आती हूँ। हाँ हाँ नीला, इतनी रस भरी जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर नीला ढेर सारी जामुन तोड़ती है। चूहा काका और नीला पेट भरकर जामुन खाते हैं और फिर नीला कुछ जामुन लेकर अपने बच्चों के पास आ जाती है। माँ, ये तो बहुत ही मीठे और रसीले जामुन हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं खाता ही रहूं। ठीक है मेरे लाल, अब कुछ खा लो। मैं कल फिर से ले आऊंगी जामुन। हाँ माँ, मुझे अब से रोज ही जामुन खानी है। आखिरकार 5वें दिन बारिश बंद हो गई। जंगल के सभी जानवरों के चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन अब नीला रोज ही सुबह सुबह जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर ले आती और अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती थी। एक दिन नीला सुबह सुबह जामुन तोड़ रही थी, तभी वहां पर एक छोटा सा बंदर आया नीला से और बोला, कौन हो तुम और मेरे जामुन के पेड़ पर क्या कर रही हो? ये पेड़ मेरा है। अरे बंदर भैया, कुछ नहीं, बस थोड़े से जामुन तोड़ रही थी। कितने रसीले जामुन है। नहीं, ये पेड़ मेरा है। तुम इसमें से जामुन नहीं तोड़ सकती हो। और खबरदार, जो अगर दोबारा यहाँ जामुन तोड़ने आई तो। बंदर ने चिड़िया को फिर गुस्से से डांटकर वहां से भगा दिया। नीला चिड़िया निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट जाती है। माँ, क्या हुआ? आज आप जामुन नहीं लाई? नहीं मेरे बच्चों, आज जामुन के पेड़ का मालिक बंदर वहां पर आ गया
और फिर उसने मुझे डांट कर वहां से भगा दिया। बच्चे नीला की ये बातें सुनकर उदास हो जाते हैं। माँ, आप चिंता न करो, हम भी जामुन का एक पेड़ उगाएंगे और फिर हमारा भी जामुन का पेड़ होगा। फिर सभी मिलकर एक जामुन वहीं अपने घोंसले के पास की जमीन पर गाड़ देते हैं। समय बीतता गया और आखिरकार कुछ सालों बाद अब वहां पर एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। चिड़िया और उसके बच्चे अब खूब जामुन खाते और आराम से अपने घोंसले में रहते। एक दिन वहां पर एक खरगोश आया। उसने जामुन का बड़ा सा पेड़ देखा और खुश होते हुए चिड़िया से बोला, वाह, क्या रसीली और मीठी जामुन है, मुझे भी चाहिए जामुन। इसके बदले में मैं तुम्हें इसके लिए कुछ पैसे भी दूंगा। फिर चिड़िया ने खरगोश को जामुन खाने के लिए दी और खरगोश ने नीला को पैसे भी दिए। नीला पैसे देखकर खुश हुई। माँ, क्यों न हम जामुन बेचना शुरू कर दे? हमारी जामुन तो बहुत ही मीठी और रसीली भी है। हाँ माँ, हम जामुन बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर अपने लिए एक बड़ा सा घोंसला भी बनाएंगे उन्हीं पैसों से। नीला बच्चों की बात मानकर फिर जामुन बेचना शुरू कर देती है। अब पूरे जंगल में चारों तरफ से सभी नीला से जामुन खरीदने लगे। धीरे धीरे करके नीला ने जामुन बेचकर खूब सारे पैसे कमाए और जब ये बात बंदर को पता चली तो वह आग बबूला हो गया और फिर उसने नीला चिड़िया को बदनाम करने की एक योजना बनाई। ये कैसे हो सकता है कि नीला चिड़िया के पास एक जामुन का पेड़ है? कैसे? मैं नीला को जामुन नहीं बेचने दूंगा। फिर बंदर पूरे जंगल में ये अफवाह फैला देता है कि नीला चिड़िया अपने जामुन में नशीली दवा मिलाती है, जिसके कारण उसकी जामुन के सभी लोग दीवाने होते जा रहे हैं। इस बात की जानकारी नीला चिड़िया को भी हुई। सभी जानवर इस बात की शिकायत लेकर नीला के पास जाते हैं, लेकिन नीला इस बात से मना कर देती है। नहीं, ये सब झूठ है। मैं अपनी जामुन में कोई भी नशीली दवा नहीं मिलाती हूँ। मेरी जामुन तो खुद ही अच्छी और स्वादिष्ट होती है। इस बात से परेशान होती हुई नीला चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास जाती है और फिर उनसे रोते हुए अपनी सारी बात बताती है। महाराज, मैंने अपनी जामुन में कोई नशीली दवा नहीं मिलाई है। वो बंदर मुझसे जलता है, इसीलिए मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं पहले तुम्हारी जामुन को खाकर देखूंगा और चेक करूंगा कि तुम सच बोल रही हो या फिर झूठ। और अगर मुझे तुम्हारी जामुन में फिर शेर नीला चिड़िया की जामुन को खाकर देखता है। उसे जामुन में कोई कमी नजर नहीं आती है और फिर वह नीला चिड़िया को निर्दोष साबित कर देता है। अब फिर चिड़िया खुशी खुशी जंगल में जामुन बेचने लगती है। नीला ने जामुन बेचकर बड़ा सा एक नया घोंसला भी बना लिया था। नीला चिड़िया और उसके बच्चे अब बहुत ही खुश थे।